ये आदमी आपको दिख रहा है, इस आदमी का नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और ये आदमी बागेश्वर धाम के नाम से फेमस है। अच्छा, अब ये आदमी देखो, इस आदमी का नाम है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। अब इन दोनों लोगों का एक स्टेटमेंट बड़ा अजीब सा रिकॉर्ड हुआ और वो क्या हुआ कि लोगों ने इनसे पूछा कि जी लहसुन प्याज का जो है तुम बताते हो कि सनातन धर्म में वर्जित है, आखिरकार क्यों वर्जित है? तो इन दोनों लोगों ने जो है ना बड़े अद्भुत जवाब दिए, बड़े अद्भुत। अब सबसे पहले आप इनका ज्ञान सुनो। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदग, उससे दुर्गंध बहुत आती। तुमने देखा होगा खा के, मोह बसाद अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मोह बसाद। तो देवता अगर आना भी चाहे तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं, हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना वर्जित है जी। अब विचित्र प्रश्न समाधान हो गया जी। अब आप ये अनिरुद्धाचार्य का ज्ञान सुनो कि क्या बोलता है। लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाते क्योंकि लहसुन प्याज राक्षस का जूठा है। किस राक्षस का? राहु नाम का एक राक्षस था। समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में मोहिनी भगवान ने सब देवताओं को अमृत पिलाया, तो देवताओं के बीच में एक राहु नाम का दैत्य चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर देवता बनकर खड़ा हो गया। तो मोहिनी भगवान ने तो सबको अमृत पंक्तिबद्ध पिलाया, तो राहु नाम के दैत्य ने भी वह अमृत धोखे से पी लिया और जैसे ही पिया तो सूर्य चंद्रमा ने कह दिया ये तो राक्षस है। तुरंत भगवान ने सुदर्शन से सिर काटा। इतनी तेजी से सब हुआ कि राहु ने मुंह पे भरा अमृत, कुछ तो अंदर लिया, कुछ भरा ही रहा, स्वाद ले रहा था उसका मजे से, तभी भगवान ने सिर काट दिया। और सिर काटा तो वो जो अमृत था, अब पेट तो अलग हो गया, धड़ तो अलग हो गया, तो अमृत उसके मुंह से टपकता हुआ जमीन में 2 बूंद गिर पड़ी। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। सुन लिया? ये लोग क्या बोलने में लग रहे हैं, ये लोग क्या समझाने लग रहे हैं कि लहसुन प्याज में जो बदबू आती है वो बदबू इसलिए आती है क्योंकि वो राक्षस से जो है वो प्रकट हुई है धरती पे और इसीलिए वो सनातन धर्म में वर्जित है। अच्छा, अब बदबू से वो उसमें बदबू आती है इसीलिए वो राक्षस की प्रजननी है। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा यार मूली में भी बदबू आती है और मूली खा के तो मुंह से तो छोड़ो पीछे से बदबू आती है। मैंने कहा राक्षस का कुछ सामान गिर गया होगा और लोगों ने उसको मूली समझ के खा लिया और इसलिए बदबू आती है। मतलब कुछ राक्षस का गिर गया होगा और उसको लंबा लंबा रहता है मूली सफेद, वो तो लोगों ने खाया, बदबू आती है उसमें, तो लोगों ने कर लिया, तो मूली में से बदबू आती है। लेकिन इन लोगों का जो मेन फोकस है वो है लहसुन प्याज पे है। अब ये लोग ऐसे लोग हैं जो देश में किस तरीके की गंदगी और किस तरीके की तुच्छ मानसिकता फैलाने में लगे हुए हैं। लहसुन प्याज को लेकर वर्जित है और मैंने एक से एक ब्राह्मण, बढ़िया वाले ब्राह्मण, बढ़िया से बड़े सनातन धर्मी, लहसुन प्याज तो छोड़ो जनाब, चिकन, मटन, बीफ तक भी खाते हैं। बीफ, जो सोशलाइज ब्राह्मण हैं वो भी बीफ खाते हैं। सोशलाइज समझ रहे हो? जो अपने आप को सोशल मीडिया पे कहता है ठोक के अपन ब्राह्मण हैं, अपन सनातन धर्मी हैं, अपन तो ये है, अपन वो है, वो बीफ खाते हैं। जिस दिन सबूत की जरूरत पड़ेगी उस दिन दे दूंगा, ठोक के दूंगा सबूत। लेकिन ये लोग समाज में लहसुन प्याज सब बेकार। अबे भाई, जैसे खीरा उग रहा है, जैसे आलू उग रही है, जैसे तुम्हारा भिंडी उग रही है, ऐसे तुम्हारा लहसुन और प्याज उग रहा है। अब उसमें बदबू आती है तो लहसुन प्याज की गलती थोड़ी है, ऐसे तो बदबू मूली में से भी आती है और मूली की बदबू मुंह से तो कम पिछवाड़े से ज्यादा आती है। तो तुम उसे क्या कहोगे कि राक्षस का कुछ सामान गिर गया था या राक्षस ने कुछ अंदर पंदर डाल दिया था मतलब क्या था? उसको कैसे कनेक्ट करोगे राक्षस से, कैसे कनेक्ट करोगे? लेकिन नहीं कि जनता तो भूतिया है, कुछ भी बता दो सब समझ जाएगी, सब मान लेगी। और लोग बेवकूफ, मेरे बाबा जी ने बता दिया कि लहसुन प्याज क्यों वर्जित है, लहसुन प्याज क्यों नहीं खाने चाहिए। तो इसीलिए देखो भाई साहब, ऐसा है कि ये लोग तो मूर्ख बनाने लगे हुए थे, लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। अब आपके ऊपर बात है, आपको बचाव करना है कि नहीं करना है। ये बाबा अनिरुद्धाचार्य है, ये कहता है कि लहसुन प्याज अमृत भी है,
बहुत सारी बीमारियों में ये आपका सहयोग भी करता है। लेकिन नहीं, राक्षस का पाठ है, राक्षस का फला है, तो ये राक्षस है। ठीक है भाई, जिसको खाना है खाओ, जिसको नहीं खाना ना खाओ। जो खाएगा उसको लहसुन प्याज के फायदे होंगे, जो ना खाओ अपने मरो। समाज का तो यही एक वो है दायित्व कि जो करेगा उसका भला होगा, जो ना करेगा उसका ना भला होगा। तो बस यही मेरा एक थोड़ा सा थॉट है कि इन लोगों के झांसे में ना आए। ये लोग आपको बेवकूफ समझते थे, बना रहे हैं और कल भी बनाएंगे। तो अगर आपको बचना है तो इन लोगों से बचो और इनसे दूरी बना करके रखो। और लहसुन प्याज छोंक के खाओ, छोंक के मस्त तरीके से। अब चाहे उसमें कुछ भी डालो, नमक, प्याज, मिर्च, मसाला, आलू और डाल के मस्त तरीके से खाओ। ठीक है साथियों, मैं प्रशांत बुद्ध, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।